मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हॉबीज क्लब द्वारा मनाया गया टीचर्स डे। MIT सभागार में इस मौके पर रखे गए इस विशेष आयोजन में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षकों को तरह तरह के खेल खिलाए गए। मशीनी तकनीकी भाषा से इतर शिक्षकों ने भी इन खास क्षणों का जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक कांट रोड शाखा के मुख्य प्रबंधक चंदिता दास और अरुण सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉक्टर रोहित गर्ग ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर गर्ग ने सभी अध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, यह दिन शिक्षकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और जुनून को मान्यता देने का दिन है। कक्षा कक्ष से परे शिक्षक मार्गदर्शक और आदर्श होते हैं जो विद्यार्थियों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रभावित करते हैं और प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुचिता सक्सेना, प्राची गुप्ता एवं शिवानी अग्रवाल ने किया। रियान सक्सेना तथा रिया सिंह ने सहयोग दिया। प्रबल भटनागर का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉक्टर AK सिंह, डीन रिसर्च प्रोफेसर मनीष सक्सेना, डीन एकेडमिक प्रोफेसर क्षितिज सिंघल, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अनिमेश अग्रवाल सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। डॉक्टर रोहित गर्ग MIT के अभिमान, MIT के आन बान शान है। शत नमन है हर एक गुरु को, MIT के गुरु ही MIT की पहचान है। भेदभाव नहीं है मेरे मन में, मेरे लिए सभी एक समान है। हम किसी बच्चे को पढ़ाकर 10वीं पास करा सकते हैं, उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसे मैनेजर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान का सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब एक आपके यहाँ से निकल के आएगा तो उसको अपने समाज में उसको अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को बताना है, और वो उसके नाम के साथ आपकी पहचान एज ए शिक्षक जुड़ी हुई है, तो वो जैसा बर्ताव सोसाइटी में करेगा वो आपके नाम से रिफ्लेक्शन जाएगी कि आपका स्टूडेंट पढ़ाया हुआ है, उसने ऐसा काम किया है। वो अच्छा करता है, बुरा करता है, उसका प्रभाव सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर पड़ता है। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आपका हर बच्चा पढ़ाया हुआ वो अपना ना केवल अपने लाइन में जो उसके प्रोफेशन है या जो उसका काम है वहाँ पर अव्वल हो, लेकिन सोसाइटी में जहाँ वो जीवन अर्पण करने वाला है, जो उसका योगदान है, वो एक अच्छे नागरिक के रूप में हो, जिससे कि आप उसके शिक्षक का, उनके माता पिता का और सबका नाम जो है वो घर से ऊपर हो सके। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों का सदैव सहयोग मुझे मिलता है, और इस बार इस शिक्षक दिवस पर मुझे बड़ा गर्व है कि आप लोगों के प्यार की वजह से मैं 5 साल यहाँ पर मुझे पूरे हो गए हैं, मैंने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाँ जी, हाँ, वो आप देखिएगा, जैसा आपका प्यार मिलेगा, जैसा परमात्मा को मंजूर होगा वो हमेशा करेंगे। लेकिन जो 5 महीने किसी को नहीं टिकने देते, उन्होंने 5 साल अगर किसी को टिकाया है, तो वो आपका प्यार, आपका दुलार, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और जैसा उन्होंने गाना गाया था वैसा ही ऐसा होता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए हर हायरार्की में। जब हम मैनेजमेंट के पास जाएं तो मेरा ऐसा होना चाहिए, और फिर जब मेरे डीन्स HODs हैं उनका मेरे प्रति ऐसी भाव होना चाहिए, और जो बाकी शिक्षक हैं उनके हेड्स और डीन्स के प्रति वैसा भाव होना चाहिए। इस हायरार्की में, इस टीम वर्क में हम अगर काम करेंगे और नो कल्चर यहाँ ना हो, तो उससे हम निश्चित रूप में एक अच्छी टीम वर्क के रूप में हम अपना काम कर पाएंगे और नई नई उपलब्धियों को हम पा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको पुनः एक बार शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग खूब फले फूले, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और हमने ओवर द पास्ट पीरियड ऑफ 5 years you have observed that we have built up a system where now you can feel that you are very much stable also, and little growth opportunities are also being given to all the faculty members. So that way एक शिक्षक को यही चाहिए, उसको एक स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, वो हम समझते हैं, और निरंतर इस प्रयास में है कि हमारी संस्था से हमें वो मिलता रहे।
लेकिन जिस निष्ठा और ईमानदारी से हमें अपनी संस्था की सेवा करनी चाहिए वो आपसे अपेक्षा की जाती है कि वो आप करें। अभी तक करते आए हैं, आगे उसे और बढ़ाएं। और हमारे इस साल बहुत से नए शिक्षक जो हैं जुड़े हैं हमारे साथ। मैं एक बार चाहूँगा कि हम सभी का अभिवादन करें। जो इस वर्ष जो अपॉइंटमेंट हुई है कृपया अपने स्थान से खड़े हो जाएं और बाकी शिक्षक उनका अभिवादन करें। हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में नए शिक्षक आए हैं पहली बार शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आप सबने आकर हमारी ताकत को बढ़ाया है और अब हमें विश्वास है कि आपके साथ हम नई बुलंदियों को छुएंगे। और आज मैं एक टीचर्स डे पे 2 गिफ्ट मिले हैं 2 टीचर्स को। 2 न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हमारे साथ हैं, मैं उनको आगे बुलाना चाहूंगा, कृपया आप आए। 2 टीचर्स, they have been just appointed a few minutes back. Yes, आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। आप दोनों को हमने आज बीसीए के लिए अपॉइंट किया है। आप दोनों ने बीसीए एमसीए किया हुआ है। इन सभी को आप सभी को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। और ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कल्चर पे रम जाएंगे और हमारी जैसी अपेक्षा है उसको पूरा करेंगे। और गॉड ब्लेस, प्लीज टेक दिस। आज के कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट, हमारी चीफ मैनेजर एसबीआई बैंक, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस आयोजन में 4 चांद लगा दिए। आप केक इतना सुंदर लेकर आए और आपने बहुत अच्छा हमारे को चॉकलेट और वो एक बर्ड्स दिया, जो कि मैं ये कहने लगे कि आप सभी बच्चों से बंटवाओ, ऐसे बंटवाओ, लेकिन मैं आप सभी के पास पहुंचना चाहता था। मुझे पता है कि आप सब मेरे दिल के करीब हो, तो मैं भी शिक्षक दिवस पर एमआईटी परिवार में शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें परिवार की ओर से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई दी गई शिक्षक दिवस पर और उनको शुभकामनाएं दी। और ये शिक्षा दी गई कि वो आगे बेहतर और टीचर बनकर, बहुत अच्छा शिक्षक बनकर अपने बच्चों का, विद्यार्थियों का और उत्थान करें। सब कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है और शिक्षक का माता पिता के बाद जो अगला स्थान है वो शिक्षक का स्थान होता है और उसकी भूमिका बहुत अहम है। किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की विकास के अंदर भूमिका अगर किसी की है तो वो शिक्षक की होती है। और शिक्षक ही जो है वो राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। तो सभी शिक्षकों से मेरी तो यही मैसेज और यही अपील है कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन और सब्जेक्ट नॉलेज बट दे आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आज आवश्यकता है कि मोरल वैल्यूज़ को, मोरल एजुकेशन को और बढ़ावा दें, जिससे कि हम बच्चों को एक बेहतर टेक्नोक्रेट के साथ साथ एक बेहतर इंसान बना सकें और वो समाज में जाकर अपनी भूमिका को निर्धारित कर सके और राष्ट्र निर्माण में एक अहम योगदान दे सके। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को दे रहा है दूसरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा। गृह ऋण 8.25% की दर से, वाहन ऋण 8.60% की दर से, संपत्ति ऋण 9.50% की दर से, व्यक्तिगत ऋण 10.25% की दर से और कृषि ऋण 7.00% की दर से। तो देर किस बात की, आज ही अपनी नजदीकी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा पर पहुंचें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण सुविधा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा से संपर्क करें।